नमस्कार दोस्तों, दीपक की रोशनी चैनल में आपका स्वागत है। मैं गेंद्र सिंह तिलगाम एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक की रोशनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ कैसे करें। रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन जो है हम गेहूँ का कैसे ले सकते हैं, ये सारी विधि जो है मैं आपको बताऊँगा। और ये विधि को सुन करके आप जो है आज यदि ये वीडियो में बने रहेंगे तो आज के बाद जो है आप अपने गेहूं उत्पादन या खेती किसानी में अपने समय को जो है कहीं खर्च कर रहे हैं, अपने पैसे को कहीं खर्च कर रहे हैं, वो चीज़ जो है आप कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपका मन जो है इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा, इतना परिवर्तित हो जाएगा कि ये वीडियो जो है आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें तो बताऊंगा कि आपको किस विधि से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हम रिकॉर्ड तोड़ जो है उत्पादन क्यों लें। सबसे बड़ा जो है रीज़न यही है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो उसके पास जो है कोई रीज़न होता है, कोई कारण होता है कि मैं जो है ये अमुक काम करके जो है अमुक चीज़ की प्राप्ति करूँगा, अमुक चीज़ की ज़रूरत जो है मुझे पूरी होगी। दोस्तों, उसी प्रकार मैं जो आपको बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन जो है गेहूँ का आप लीजिए, तो उसका रीजन रोजगार हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए जिस रोजगार से हमारी घर की ज़रूरत, घर की ऐसा आराम, घर की जितने सारे चीज़ें की ज़रूरत जो पड़ती है वो ज़रूरत जो हमारे रोजगार से पूरा होना चाहिए। पूरा करने के लिए हमें रोजगार को ऐसे चलाना चाहिए, रोजगार के प्रति ऐसा सीखना चाहिए, ऐसे अनुभवी व्यक्तियों से संपर्क में रहना चाहिए कि हमारी जो रोजगार है वो रोजगार जो है जहाँ तक हमारी नज़र जाती हो वहाँ तक रोजगार जो है वहाँ तक हमारा रोजगार का असर पड़ना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा कि हम जो है ये रोजगार को इतना अच्छा कर सकते हैं। काम से संबंधित जो भी चीज़ें कर रहे हैं उस काम को जो है आप ऐसा करिए कि आपके बराबर काम करने वाला, आपके बराबर गेहूं उत्पादक या कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो चीज़ जो है आपके बराबर काम करने वाला, आपके बराबर उत्पादक करने वाला, आपके बराबर जानकारी रखने वाला, आपके बराबर मेहनती, आपके बराबर दिमाग जो किसी के पास ना रहे, ये आप सोचना पड़ेगा। कहीं ना भटकूं काम करने के लिए, उससे संबंधित टेक्निक, उससे संबंधित तरीका, उससे संबंधित विधि, ये सारी चीज़ों के लिए किसी के सामने जो है हाथ फैलाने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। जब मैं ये करता हूँ, ये करूँगा तो मेरा परिवार भी यही सीखेगा। दोस्तों, रोजगार, आर्थिक जो उन्नति है, आर्थिक उन्नति सिर्फ रोजगार से आगे बढ़ती है। रोजगार से ही आपके पास घोड़ा गाड़ी होंगे, रोजगार से ही आपके पास ऐश आराम की चीज़ें होंगी, रोजगार से ही आपके पास खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध होगी। यहाँ तक कि परिवार की जो हर चीज़ें हैं, हर ज़रूरत की चीज़ें हैं, हर ऐश आराम की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सब ज़रूरतों की पूर्ति जो है आप अपने रोजगार से करिए। रोजगार से करने के लिए आपको जो है बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। गेहूं के उत्पादन जो है बम्पर उत्पादन क्यों करें, आप सोचिए कि मैं जो है ये काम क्यों कर रहा हूं। आप अपने मन में सोचिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, ये बता दूं कि कैसे करते हैं, इसके लिए आप हर व्यक्ति से पूछ सकते हैं और बता देगा कि ऐसे करिए, किसी न किसी पद्धति को बता देगा। लेकिन आपको क्यों करना है ये चीज़ को कोई नहीं बता पाएगा, और बताएंगे भी तो आपकी जो दिल की चीज़ है, आपकी जो मन की बात है, आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो वातावरण है, उस वातावरण के अनुसार जो है वो नहीं बता पाएगा। दिल की गहराई तक जो है उतरने का प्रयास करूँगा। बम्पर उत्पादन के लिए एक उदाहरण दिया हूँ, लेकिन आप किसी भी रोजगार कर रहे हैं, कोई भी रोजगार कर रहे हैं, उस रोजगार को आप ऐसे करिए कि आपका परिवार जो है उस रोजगार के प्रति, उस काम के प्रति सहानुभूति बरते। उस रोजगार से जो है आप घर की ज़रूरतों को जो है आप स्वयं पूरा कर सको। आप किसी के सामने जो है हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आज देख रहे हैं जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं, उनकी हालत जो है आज देश में क्या हो रही है। क्या आप जो है उन्हीं की तरह बनना चाह रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उन्हीं की तरह जो है बनना चाह रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांगना चाह रहे हैं। हमारी रोजगार को आज के लिए नहीं, हम कल के लिए तैयार करेंगे। कल यदि सोचते हैं तो हम परसों के लिए तैयार करेंगे, और इस तरह से यदि तैयार करेंगे तो हमारा रोजगार जो है कभी बैठ के कभी नीचे उतरने वाला नहीं है, वो आगे के आगे ही जाएगा। जो खेती किसानी कर रहे हैं, जो गेहूं उत्पादक किसान हैं,
चाहे जो भी किसान जो भी फसल का उत्पादन कर रहा है, उससे मेरा निवेदन है कि अपने फसल को जो है बम्पर उत्पादन करिए, अच्छा से उत्पादन करिए। आपके पास हर चीज़ों की सुविधा हो, ये मैं चाहता हूँ। आपके पास हर प्रकार के भोजन उपलब्ध हो, ये मैं चाहता हूँ। आपके पास महंगे महंगे कपड़े हों, ये मैं चाहता हूँ। और आपके पास जो है मान सम्मान की कोई कमी ना हो, ये मैं चाहता हूँ। और इससे ज़्यादा ये चाहता हूँ कि आप जहाँ तक भी नज़र दौड़ाए, जहाँ तक भी आपकी नज़र दौड़े, वहाँ तक आपके बराबर कृषक जो है नहीं मिलना चाहिए। आप करें ना करें, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे कटोरा लेके भीख मांगे, चाहे शाम सुबह रात दिन जो है दूसरों के सामने हाथ अपनी ज़रूरत के लिए फैलाएं, चाहे आप नंगे घूमें, चाहे आप कुछ भी कर लें, दुनिया को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा आपको। अपने रोजगार के प्रति जो है इतना शिक्षित हो जाइए, अपने रोजगार के प्रति इतना सतर्क हो जाइए, अपने रोजगार को इतना बढ़ा लीजिए कि उसी रोजगार से, उसी काम से जो है आपकी घर की ज़रूरत पूरा हो जाए। जब आप अपने घर की रोजगार से अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे तो घर के लोग जो है बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। लगन बढ़ाना पड़ेगा आपको, जो है खेत में नया चीज़ रखना पड़ेगा आपको, खेत में जो है पूरा समय देना पड़ेगा आपको, जो है खेत की विधिवत जानकारी रखना पड़ेगा। अब जानकारी क्यों रखना है? क्योंकि यदि आपके पास जानकारी होगा तो आप अपने खेत में 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे, अपने फसल के बारे में मुआयना करेंगे, अपने फसल में खाद डालेंगे, रोगों से बचाने का प्रयास करेंगे, अपने फसल में खरपतवारों को निकालेंगे, अपने फसल को पूरी निगरानी के साथ जो है पूरा समय वही रहेंगे। आपसे तुलना जो है दूसरी तरफ कर रहा हूँ, जिन लोगों के पास काम नहीं है, जो लोग इस तरह से पूरा समय खेत में नहीं दे पा रहे हैं, वो आवारा लोगों के काम को जानते हैं। आवारा लोग क्या काम करते हैं? रास्ते रास्ते घूमते हैं, चौराहे में बैठते हैं, शराब पीते हैं, ना जाने जाए कितने प्रकार के कर्म करते हैं। और वही लोग जो है समाज में जो है गंदा चीज फैलाने का प्रयास करते हैं, और वही गंदा चीज फैलने की वजह से हर लोग जो है आज परेशान है। जो अच्छा काम करने वाला है वो भी परेशान है, बुरा काम करने वाला है वो भी परेशान है, जो अच्छा पढ़ाई करने वाला है वो भी परेशान है, जो कम पढ़ने वाला है वो भी परेशान है, जो भी काम करने वाला है, ये मन चले लोगों से, फोकट घूमने वालों से, हमेशा जो एक दूसरों के ऊपर जो है उंगली उठाने वालों से, ये पूरा समाज, इन्हीं वजह से नशाखोरी बढ़ती है, जुआ सट्टा, ये कितने सारे चीजें जो है इन्हीं फोकट लोगों के माध्यम से बढ़ता है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप समाज में देख लीजिए। आपको जो है इन चीजों से बचना है, और बचने के लिए अपने काम में जो है पूरा समय देना पड़ेगा। जब आप समय देंगे तो आप इन चीजों से भी बचोगे। दूसरा चीज, आप जो है अपने परिवार का भरण पोषण अच्छा से कर पाओगे, अपने परिवार के लिए ऐसा आराम की चीजें जुटा पाओगे, आपका सम्मान अच्छा से बढ़ेगा। इसलिए आपको जो है बम्पर उत्पादन करना पड़ेगा, आपको जो है खेती किसानी में अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा। हर चीज जो है आपको खेती किसानी से पूरा करना है, ये आप अपने मन में ठानिए। मुझे जो और कोई काम करना नहीं है, सिर्फ खेती किसानी के अलावा। खेती किसानी में आप जुट जाओगे, भले ही आपके पास साधन नहीं, भले ही आपके पास संसाधन की कमी है, अपने स्तर पे करिए ताकि वहाँ खेत में आपको साल भर के लिए काम हो। आप ये सोचिए कि हमारे खेत में जो है साल भर फसल कैसे लहलहाए, आप ये सोचिए कि मैं जो है खेत में साल भर कैसे रह सकता हूँ। आप ये सोचिए कि साल भर जो है हमारे खेत में सुंदरता कैसी बनी रहे। जब आप ये सोच लेते हैं, करना पड़ेगा। क्यों करना है पिछले बता दिया हूँ कि आप करने से जो है आपकी परिवार को जो है ऐसा आराम की दुनिया मिलेगी। जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, बड़े लोगों को जाके देखिए, हर चीज जो है उपलब्ध है, सुख सुविधाएं उपलब्ध है। वो क्यों ऐसा किए? एक दिन वो भी हमारे जैसे थे, आपके जैसे थे, लेकिन आज वो, उनके पास जो है घोड़ा गाड़ी ऐसा आराम दुनिया की चीजें उपलब्ध। उनसे हमें यही सीखना चाहिए, उनसे हमें दोस्ती करना चाहिए। जो हमारे व्यवसाय से संबंधित आगे हैं, जो व्यवसाय से संबंधित चीजें जानते हैं, जो व्यवसाय से संबंधित हमारी खेती बाड़ी से संबंधित में जो आगे हैं, उन लोगों से दोस्ती करना चाहिए, उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उन लोगों को अपने खेत में दिखाना चाहिए, उन लोगों को ये करना चाहिए। तभी ना हमारी रोजगार जो है, हमारा काम जो है अच्छा से होगा, अच्छा से होगा तो हमारी परिस्थिति जो है ऊपर उठेगी। खेती किसानी में जो भी फसल उत्पादन करते हैं, उस फसल उत्पादन को बम्पर करिए, अच्छा से करिए, ताकि उस उत्पादन से आपकी परिस्थिति जो है आगे निकल जाए। उस
उत्पादन से आपकी परिस्थिति सुधरे, उस उत्पादन से जो आपका ऐश आराम बढ़े, उस उत्पादन से घर की जो जितनी सारी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरा। अपने परिवार को सर्व सुविधा युक्त बनाना है, ये आप अपने मन में लक्ष्य रख लीजिए। ये अपने मन में ठान लीजिए कि मैं जो है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में जो है अपने परिवार को सर्व सुविधा युक्त जो है बनाना है। ये खेती किसानी में ही, खेती किसानी करके ही मैं जो है ये सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो इसके लिए आपको जो है प्रयास करना पड़ेगा, और आप प्रयास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यदि आप प्रयास नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी क्या मेहनत करेगी? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नींव बना दीजिए। बात करिए कि उसको जो है किसी प्रकार की मेहनत करने की जरूरत न पड़े, आपके रहते हुए उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत न पड़े, दिमाग जो है लगाने की जरूरत ना पड़े, आपके रहते जो है वो पूरा सी। आज जो है अंबानी जी भारत देश में नंबर 1 में पूंजीपति, वो एक दिन में नहीं बने, उसको कम से कम 100 साल लगे हैं आज ये स्थिति में पहुंचने के लिए। देश विदेश उसका व्यापार चल रहा है, देश विदेश से उसको पैसा है, जहां तक कि 1 सेकंड में 10,000 करोड़ रुपए जो है उसके खाते में आते हैं। साल भर जो है अपने खेत में फसल यदि रखते हैं तो जरूर आप जो है ऐश आराम की दुनिया, यहाँ तक कि गांव में आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो खेती किसानी करके घर बना लेंगे, खेती किसानी करने के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था बना लेंगे, खेती किसानी करके शिक्षा की व्यवस्था बना लेंगे, यहाँ तक कि घोड़ा गाड़ी ये सबरे चीज़ें जो है आप खेती की व्यवस्था से बना लेंगे, खेती को अच्छा से करके बना लेंगे। और ये आपको करना पड़ेगा, आपको ये सुविधा जो है खेती से ही करना पड़ेगा। खेती करने के लिए बहुत सारे, कैसे करें खेती, कैसे करें, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारे तरीका है। उन तरीकाओं को जो है हमें सीखना पड़ेगा। गेहूं का अधिक से अधिक उत्पादन हम क्यों लें, इसका रीजन, इसका कारण जो है बहुत सारे। हमारी जो जितने भी भौतिक जरूरत है, जितने भी सामाजिक जरूरत है, जितने भी हमारी आर्थिक जरूरत है, सांस्कृतिक जरूरत है, उन जरूरतों की पूर्ति कहाँ से करोगे? उन जरूरतों की पूर्ति कहाँ से होगी, कब होगी? हमारा तो उम्र ही चला गया, आपका तो उम्र ही चला गया। उम्र कटने के बाद, उम्र चला जाने के बाद ऐसा कौन सा काम होगा? तो अभी भी अपने पास समय है। आप ये नहीं सोचना कि हम 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। ये काम करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं। गेहूं कैसे लगाएं ताकि रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो? गेहूं का उत्पादन जो है हम कैसे करें? सबसे पहले आपको ये अपने मन में ठानना है कि मुझे जो है गेहूं उत्पादन करने के बाद ये घर की जरूरत, मेरे परिवार की जरूरत जो है पूरा होना चाहिए। जो भी हो जाए मैं जो है ये चीज का, आप अच्छा से जमीन की तैयारी करिए, आप अच्छा से बीज का चयन करिए, जमीन की तैयारी के साथ में जमीन के हिसाब से आप बीज की तैयारी करिए, बीज के साथ में उचित समय में ही बीज को डालें। गेहूं की खेती करने से बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी फायदा जो है उसमें किसी प्रकार का कीड़ा नहीं होता, किसी प्रकार का हानि नहीं होता, किसी प्रकार का कीड़ा जो है वहाँ लग नहीं पाता। जैसे आपके चना हो गया वहाँ इल्ली लग जाएगा, जैसे मसूर है वहाँ इल्ली लग जाएगा, जैसे आपका मटर है वहाँ इल्ली लग जाएगा, जैसे आपका अलसी है वहाँ कीड़ा लग जाएगा। गेहूँ एक ऐसा फसल है जिसमें कीड़ा नहीं लगता। अब गेहूँ रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हम कैसे करें? विभिन्न प्रकार के तरीके जो है यूट्यूब या सोशल मीडिया में भरा पड़ा, मैं इस पर जो है जाना नहीं चाहता, और आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप जो है यूट्यूब में या सोशल मीडिया में जाके आप जो है पता कर सकते हैं अच्छी वैरायटी, अच्छी दवाई, अच्छी जो है पद्धति, अच्छा तरीका क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ जो है पता करके आप जो है अपने फसल को जो है अच्छा से उत्पादन कर सकते हैं। और आपको ये फसल का उत्पादन करना पड़ेगा, और करने से जो है आपके परिवार को जो है ऐसा आराम देना पड़ेगा। मेरी तरफ से आपसे आग्रह है कि आपके परिवार को, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है अपने परिवार को ऐसा आराम की सुविधा दें। जब आपके परिवार ऐसा आराम की सुविधा जिएगी, आपके परिवार की शिक्षा की व्यवस्था होगी, आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, तो आपके परिवार से पड़ोसी में जाएगा, पड़ोसी से मोहल्ला में जाएगा, मोहल्ला से जो है गांव में जाएगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके सम्मान के लिए मैं इन्हें बोल नहीं रहा हूँ, आपकी समझ, ये आपकी ज़रूरत है। जब आपकी ज़रूरत के लिए आप काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। दूसरा व्यक्ति तो आपके काम को और पीछे खींचेगा। दूसरा व्यक्ति आपके चड्डी में बम लगाया हुआ है, बम का जो रिमोट है वो भी अपने हाथ में रखा है, कब रिमोट दबा दे और आपकी नाड़ा खुल जाए। ये सच बात है।
ये जो है हमसे गुजर चुका है, ये चीज़ से जो है हम परिचित हैं। इसलिए मैं जो है आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है अपने रोजगार के प्रति चाहे कुछ भी हो जाए, आपके काम के प्रति चाहे जमाना आपके पीछे पड़े, आपके काम के समय में जो है कुछ भी हो जाए, आप जो है वो काम को मत छोड़िए। मेरे दोस्तों, खेती किसानी एक ऐसा काम है जो साल में एक ही बार मिलेगा, और वो एक बार में यदि समय पे आप डाल दिए बीज, समय पे आप कर लिए, तो वो जो है एक साल के लिए फुर्सत हो गए। एक साल में जितना मिल गया उतना से जो है आपको गुजर करना पड़ेगा, उतने से आपकी ज़रूरत को पूर्ति करना पड़ेगा। तो समय रहते आप जो है पहले से स्कीम बना लीजिए, प्लान बना लीजिए, योजना बना लीजिए कि मैं जो है इतना में फसल डालूंगा और ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं आपके परिवार को ऐश आराम के साथ देखना चाहता हूँ, आपके परिवार को स्वस्थ देखना चाहता हूँ, मैं आपके परिवार को शिक्षित देखना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है अपने परिवार की स्वास्थ्य का ख्याल जो है हमेशा रखें। जय सेवा, जय जोहार।